निरंतर चल रही है। 4 दिन से ये पावन मानस की कथा कल हमने श्रवण किया राम जी के जन्म की कथा। भगवान पैदा हुए, अवतार लिया, अवन में खुशियां छा गई। नाथ में आज का नहीं पावा। 4 फल की प्राप्ति हुई है राजा दशरथ को। और राम जी जब थोड़े बड़े हुए, देखो बच्चे को बचपन से ही संस्कार देने पड़ते हैं और बचपन में दिए हुए संस्कार ही काम आते हैं। पावन ज्ञान घाट पर बैठ करके माँ पार्वती को ये भगवान शिव ये पावन राम जी का चरित्र श्रवण करा रहे हैं। जीवन के अंदर जब कहीं का किसी भी प्रकार मौका मिल जाए तो हमें पावन ये कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान बड़े हुए तो देखो, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। माता पिता को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी सुंदर पावन कथा हमने कल श्रवण करी। इसीलिए जिंदगी धीरे धीरे करके गुजर रही है, सांसें खत्म हो रही हैं। क्या सांस खत्म हो जाएगी ना तो फिर शरीर को कोई नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, कितना ही बढ़िया शरीर हो। क्या हुआ फोन में? बंद करो उसको। शरीर कितना ही अच्छा हो महाराज, पर सांस है ना तब तक ही है सब कुछ। हम कितने ही सुंदर हो पर हमारा शरीर में सांस है तब तक सब कुछ है। इसीलिए सांस को भगवान के भजन में लगाओ। ये पावन मेड़ता की धरती जहाँ मीराबाई हुई और मीराबाई ने हर सांस में केवल भगवान के नाम का भजन किया। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ऐसे संसार की बातें करते करते तो जीवन बहुत बीत गया पर भजन नहीं किया। आइए एक छोटा सा भजन श्रवण करते हैं, उसके बाद पावन मानस की इस पावन गंगा में हम गोता लगाएंगे कि मानस की गंगा हमारे लिए क्या संदेश दे रही है। भोली राम जी महाराज की। सब लोग मेरे साथ गाए। भक्ति का दीपक जलाए हृदय के अंदर। हरि बोल। सांसों की माला पे सिमरो में राम नाम, अपने मन की मैं जानो के मन की राम, अपने मन की मैं जानो के मन की राम। सांसों की माला पे सुमिरो में
हरि बोल। प्रीतम का कुछ दोष नहीं, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं, वो तो है निर्दोष। अपने मन की बातों पे करते हो अपने आप से बात करके हो गई बना। सांसों की माला पे सिमरो में राम नाम। सांसों की माला पे सिमरो में राम नाम। हर सांस पे भगवान का नाम सिमरण करो। सांस सांस विच संत दास राम नाम कर यार। क्योंकि महाराज पता नहीं कब ये सांस छूट जाए, कब काया धरी रह जाए, कोई भरोसा नहीं है। आज बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, और कल का किसको पता। प्रेम के रंग में बन गया है करो। प्रेम की माला से जपते ही आ गए राम। प्रेम की माला पे जपते ही आ गए राम। सांसों की माला गाइए। सांसों की माला पे सिमरो में राम नाम। सांसों की माला पे सिमरो में राम नाम। सांसों की माला पे सिमरो में राम नाम। राम नाम, राम नाम। बोलिए राम जी महाराज की। सांसों की माला पे सिमरू में राम नाम। गुरु के पास पढ़ने गए, अल्प काल में सारी विद्या। देखो बातें मत करो, क्या प्लीज रिक्वेस्ट। और भगवान बड़े हो गए ना, तो पिता के साथ राजकाज संभालते हैं, क्या। और छोरा बड़ा हो जाए तो हमारा समय पे विवाह कर देना चाहिए। सही है कि नहीं है? क्यों पुरोहित जी? है? और समय पे विवाह नहीं करो तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाती है। फिर लोग कहते हैं काई करो महाराज, काई करो, छोरे के लिए लड़की नहीं मिल रही है। बोलो राम, बोलो राम। अरे राम राम साहब बोलो ना, राम राम साहब। कितना अच्छा लोग हो। आज भगवान बड़े हुए, कहते जगत कल्याण के लिए महात्मा जी यज्ञ कर रहे थे। क्या नाम है? विश्वामित्र। महात्मा कोई भी कार्य अपने लिए नहीं करता, ध्यान रखना। चाहे वो साधना करे, चाहे जप करे, चाहे पूजा करे, चाहे पाठ करे, चाहे हवन करे, वो सारे कार्य जगत के कल्याण के लिए होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए हमारा दायित्व है महात्मा की सेवा करना।
हमारा दायित्व क्या है? केवल महाराज ने तो आई गया, बस कथा सुनी ने, प्रसाद लिया ना, घरे गया, बस वही दायित्व है हमारा? नहीं महाराज, महात्मा सुबह उठ करके परमात्मा का नाम भी लेगा ना तो वो जगत के कल्याण के लिए है, ध्यान रखना। इसीलिए विश्वामित्र जी जगत कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं। परंतु महात्मा विश्वामित्र जी का यज्ञ, कहते हैं मरीचि और सुबाहु नाम के राक्षस ये पूरा नहीं होने देते। देखा, जब भी कोई अच्छा कार्य करोगे ना, घर में कोई विघ्न आ जाए, कोई रुकावट डाले, समझना ये राक्षस लोग हैं। क्या जगत में, संसार में, समाज में कोई भी अच्छा कार्य हो रहा हो और कोई रुकावट करे ना महाराज, तो ये राक्षस है जो अच्छे कार्य को रोक रहे हैं। क्योंकि अच्छा कार्य सबके कल्याण के लिए किया जाता है। इसलिए देखो आप, ये सब चरित कहा में गाई, अगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। पर बार बार सुबाहु और मरीचि उस यज्ञ को खराब करते हैं, खंडित करते हैं। तब ध्यान में रख करके विश्वामित्र ने देखा, हो बड़े तपस्वी हैं विश्वामित्र जी, साधारण नहीं है, ध्यान रखना। चाहे तो सुबाहु और मरीचि को मार सकते हैं, परंतु महात्मा क्रोध करता है ना, तो क्रोध से तप खराब हो जाता है, ध्यान रखना। क्या आप ही घर में जो पूजा पाठ जब तक करते हो और क्रोध करते हो ना, तो तत्काल वो सारा किया हुआ पानी में फिर जाता है। जीवन भर का किया हुआ पूजा पाठ जब तक सब खत्म हो जाता है, क्रोध करते ही है। ये ध्यान रखना। तो क्रोध क्या है? अग्नि है। अग्नि में कुछ भी डालो हमारा, स्वाहा, कुछ भी डालो। इसीलिए घर में और विशेष पूजा पाठ करते समय तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए। कई लोगों की आदत होती है पूजा पाठ करते समय भी क्रोध कर बैठते हैं, नहीं करने का। क्या? क्योंकि भगवान की आराधना कर रहे हैं और भगवान की आराधना करते समय क्रोध नहीं करने का। इसीलिए यहाँ पर विश्वामित्र चाहते तो क्रोध करके सबको खत्म कर सकते थे, परंतु नहीं, राम जी का सहारा लिया। हाँ, हे परमात्मा, तू जान, तेरा काम जाने। मैंने तो काम प्रारंभ कर दिया, पूरा कराना तेरा काम है। जगत के कल्याण के लिए हवन कर रहा हूं, पर हो रहा नहीं है पूरा, इसलिए राम जी अब तुमको ही कराना है पूरा। ध्यान में रख करके देखा, ओहो, चलो बोलिए अयोध्या धाम की, चिराग बिंद सरकार की। इसीलिए महाराज, माता जी, ओ माता जी, प्लीज बातें मत करो। कोई भी आया हो कैसे, हाँ, बातें नहीं है ना। और किसी को बुलाना भी थोड़ा सा ब्रज में इशारे से, धीरे से, धीरे से। कभी वृंदावन गए कि नहीं गए? वृंदावन की औरतें हैं ना महाराज, पूरा काम कर हुआ ना, पता ही नहीं चला पड़ोसी को भी। क्या? हाँ, ऐसे ब्रज की थोड़ी हम लीला अपने जीवन में धारण करें। इसीलिए आज अयोध्या की तरफ महात्मा आपके घर आए, समझना कोई ना कोई कारण है। ट्रूकॉलर द्वारा अहमदाबाद बेला बहन से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। बिना कारण के महात्मा कभी किसी के घर नहीं जाता, ये ध्यान रखना। और जो मुंह उठाए इधर उधर किसी के भी घर कहीं पर भी भटकता रहे हमारा, वो फिर महात्मा भी नहीं है हमारा, ध्यान रखना। आज विशेष काम पड़ा, वो भी अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए।
क्या? इसीलिए अवध आए, परमात्मा को लेने आए हैं। राजा दशरथ को पता चला। देखो तुलसी बाबा कितनी सुंदर बात लिखते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाज, मिलन गयौले विप्र समाज। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। करि दंडवत मुनि सन्मान, करि दंडवत मुनि सन्मान। निज आसन बैठा रैयान, निज आसन बैठा रैया। चरण पखार की नियत पूजा, चरण पखार की नियत पूजा। मौसम आज दान नहीं दोजा, मौसम आज दान नहीं दोजा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, मंगल भवन अमंगल हार। रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, रवौ सुदशरथ। कई कारण आगमन तुम्हारा, कई कारण आगमन तुम्हारा। कायहु सुकरत न लावहु बार, कायहु सुकरत न लावहु बार। श्री राम जय राम, गाओ ना। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कुछ नहीं तो राम का नाम तो गा ही सकते हम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय। बोलिए राम जी महाराज की। आज विश्वामित्र जी आए हैं, और जब विश्वामित्र जी का आगमन सुना तो यहाँ पर मुनि आगमन सुना जब राजा। सुना, आपने सुना कभी कि हमारे घर महात्मा आए हैं? महाराज जिनके जीवन के पुण्य उदय होते हैं ना महाराज, तब उनके घर महात्मा पहुंचता है। ध्यान रखना। क्या जीवन में जन्म जन्मांतर पुण्य जब उदय होंगे तब कोई महात्मा आपके घर पहुंचेगा। ध्यान रखना। क्या? क्योंकि गृहस्थ जीवन वही धन्य है जिसके घर महात्मा आ जाए बस। क्योंकि बिना कारण के महात्मा कभी कहीं नहीं जाते। आज विश्वामित्र जी आए तो राजा दशरथ, ये नहीं महाराज, कई लोग तो ऐसे होते, आओ महाराज घर महात्मा आए, कुर्सी पे ही बैठ रहते हैं, आ जाओ महाराज बैठ जाओ। हाँ? और बात अखंड भारत की करते हैं। हाँ? समाज को बदलना चाहते हैं? नहीं महाराज, नहीं बदल सकता कभी समाज, देश नहीं बदल सकता। ध्यान रखना। जब आप साधु संतों का सम्मान करना ही नहीं सीख पाएंगे तो रामायण किस लिए है फिर? रामायण सुनते बहुत हैं, रामायण में स्पष्ट लिखा है चक्रवर्ती सम्राट जो स्वयं अयोध्या सब जाते हैं, राम जी के दर्शन सब करने जाते हैं, पर जैसे ही राजा दशरथ जो राम का बाप है, उसने सुना आज मेरे घर महात्मा आए हैं।
इसलिए सामने से घर का राजपाट छोड़ करके और सामने लेने गया है महात्मा जी को। क्या? और जैसे ही महात्मा जी के दर्शन किए, आज ब्राह्मण समाज को साथ लेकर के, विप्र को लेकर के महात्मा जी के पास पहुंचे और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। महाराज चरणों से चल जाइए तन से ती प्रणाम, नैना सतगुरु दरस करे मुख से उचरे राम। चरणों से चल जाइए तन से ती प्रणाम, दंडवत प्रणाम। महाराज आजकल तो प्रणाम करना ही नहीं आता। क्या शास्त्र कितना सुंदर बात बताते हैं कि महाराज दंडवत प्रणाम। और जैसे ही राजा दशरथ ने दंडवत प्रणाम करी और अयोध्या में मुनिवर को लेकर के आया, और ऐसे नहीं महाराज आओ बैठ जाओ महाराज, लो ये बड़ा आसन नहीं महाराज। कहाँ पड़े हैं महात्मा आज के समय में? क्या निज आसन, जो सोने के सिंहासन पे राजा दशरथ बैठा करता था, उस आसन पर आज महात्मा जी को बिठाया और खुद कहाँ बैठ गया? चरणों में बैठ गया महाराज। क्या परमात्मा का बाप है, फिर भी देखो कितना शिष्टाचार, व्यवहार, संस्कार सीखना चाहिए रामायण से। मैं तो कहूं अपने घर में रोज रामायण वाचो से लिए। क्या आज का युग कितना बदल गया है। बाप नीचे बैठा है, बेटा ऊपर बैठा है, सासू जी नीचे बैठी है, न बहू ऊपर बैठी है, ना बेटा बात मानता है ना बेटी बात मानती है। भाई भाई में दरार पड़ी हुई है। किसके पीछे? संपत्ति के पीछे। ओहो, आओ आओ महात्मा जी आओ। चरणों में बैठ करके चरणा प्रक्षालन करता है, चरण धोता है। देखो है? और चरण धो करके आचमन किया और फिर बैठ गया। मुनिवर, आपका कैसे आगमन हुआ मेरी नगरी में? आप कहो तत्काल मैं आपका कार्य बिना सोचे समझे करूंगा। तब मुनिवर ने कहा कि मैं जगत कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं और मैं तुमसे सहायता मांगने आया हूं। क्या कहा? सहायता मांगने आया हूं, कुछ तो सहायता करो। राजा दशरथ ने बिना सोचे समझे कह दिया, महाराज आप जो आदेश करोगे ना वो मुझे स्वीकार है। बस बड़े गौर से सुनना इस पावन कथा को। ये विश्वामित्र जी और राजा दशरथ का संवाद जीवन में उतारने जैसा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो मुझे तो एक काम करो, आपकी जो सबसे बड़े बेटे हैं ना राम, वो मुझे दे दो बस। क्या? जैसे ही राम को मांगा, बस मानो राजा दशरथ के शरीर से प्राण निकल गए होंगे। और जिस समय मुनिवर अयोध्या में आए उस समय 4 में से 2 ही थे, राम और लक्ष्मण। भरत और शत्रुघ्न तो ननियाल गए हुए थे। राजा दशरथ ने कहा, महाराज माफ करना, आपको कुछ भी मांग लो, बस मांगो भूमि धेनु धन कोसा
सर्वस देहूं आज सहरो शाम। सब कुछ मांग लो आप, मेरा राजपाट सब मांग लो, पर मैं माफ करना महाराज, मैं मेरे राम को नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पुत्र प्राप्त किया है मैंने। और कहा वो बड़े बड़े राक्षस, और सुकुमार मेरा ये पुत्र मैं नहीं दे पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा मैं बस और कुछ नहीं मांगता हूं, राम और लक्ष्मण मुझे दे दो बस। एक तरफ गुरु महाराज बैठे हैं वशिष्ठ, इधर विश्वामित्र जी मांग करने आए हैं। और गृहस्थी लोग अपना त्याग जल्दी नहीं करते, ध्यान रखना, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं पड़ती है ना कि गृहस्थ जीवन का किया हुआ त्याग ही गृहस्थ जीवन में सुख पैदा करता है, ये ध्यान रखना। इसीलिए देखो आज बार बार मांगने का प्रयास किया पर मना कर रहे हैं राजा दशरथ। तब विश्वामित्र जी ने देखा कि दशरथ मान नहीं रहा, इसीलिए कहते ना खग की भाषा खग ही जाने, इसलिए पास में बैठे हुए विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ को कहा, अरे वशिष्ठ जी, ओ वशिष्ठ जी, आपके चेले को समझाओ ना। क्या कहा? आपके चेले को ये मान नहीं रहा है। गुरु महाराज ने कहा लो अब बात मेरे ऊपर आ गई कि ऐसा कैसा चेला है जो अब बात नहीं मानता है, हा? इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं गुरु में है। हाँ, पर राजा दशरथ देने को राजी नहीं हो रहा है। तब विश्वामित्र जी की बात वशिष्ठ ने जब सुनी तो वशिष्ठ कहने लगे, महाराज एक काम करो कि संत जो मांगने आए हैं ना वो दे दो। अरे गुरुजी आप ये क्या कह रहे हो, आप भी कह रहे दे दो। अरे राम अगर मेरी आंखों से जरा सा ओझल हो जाता है ना तो मुझे लगता है मेरी सांसें रुक गई हो जैसे, और आप कहते राम को दे दूं मैं। पर ध्यान रखना, गृहस्थी जो जीव जो है ना ये लोभी है, थोड़ा सा अगर फायदा दिखेगा ना तो झट वो त्याग भी कर लेगा। क्या? थोड़ा सा फायदा दिखे, इसीलिए यहाँ पर गुरु महाराज ने कहा, अरे राजन मैंने कल ही राम की कुंडली देखी है। क्या देखी? देखो गुरु महाराज ने किस प्रकार बात को संवारा कि चेला दे नहीं रहा था तो देने के लिए मनाया कैसे उसको, कि मैंने कल ही राम की कुंडली देखी है और राम की कुंडली में विवाह का योग बन गया है। क्या? आहा, और ये महात्मा जी आपके राम को लेने नहीं आए, मुझे लगता है ये महात्मा जी आपके बेटे का विवाह कराने के लिए आए हैं, ये अपना काम कराने नहीं आए हैं। क्या? इसीलिए जो मांग रहे हैं दे दो, दो मांग रहे हैं दे दो, दो के बदले चार देंगे लौटा करके। इसीलिए महात्मा जितना लेकर के जाएगा ना उसका चौगुना लौटा करके देता है, ध्यान रखना। और जैसे ही राजा दशरथ ने ये बात सुनी कि मेरा राम विवाह की योग हो गया है, इसीलिए तत्काल मान गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम 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 जय राम। हथियार दोनों तय बुलाए, हथियार दोनों पे बुलाए, हृदय लागी बहु बात सिखाए, हृदय लागी बहु बात
महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि माय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज राजा दशरथ ने विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण दे दिए। दोनों कैसे? श्याम और गोरे। चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़ का क्रोध करि आए, सुनि ताड़ का क्रोध करि आए। श्री राम जय राम गाओ, श्री राम गाइए, सब गाइए। और जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ राम जी चले, तो सामने से कौन आई? ताड़का आई। हाँ, ताड़का इंतजार में बैठी थी महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चले जात मुनि दीन दिखाए, चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनि ताड़ का क्रोध करि आए, सुनि ताड़ का क्रोध करि आए। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते निज पद दीन, दीन जानते निज पद दीन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सु दशरथ अजर बिहारी, गवहु सु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सु दशरथ अजर बिहारी, गवहु सु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम गाओ ना, श्री राम गाइए, सब गाइए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। बोलिए राम जी महाराज की। रास्ते में ताड़का मिली है। देखो, राम जी को भी बाहर निकले सबसे पहले तो एक नारी मिली जिसका नाम ताड़का है। और भगवान राम ने भी सबसे पहले किसी को मारा तो वो नारी थी क्या? और कृष्ण ने भी सबसे पहले किसी को मारा तो वो भी नारी थी जिसका नाम पूतना था क्या? और हनुमान जी ने भी सबसे पहले किसी को अगर दंडित किया वो भी नारी थी जिसका नाम सुरसा था। तो कहीं ना कहीं तुलसी बाबा ने गलत नहीं लिखा। कई लोग कहते हैं महाराज, जब राममानस में एक चौपाई आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, मानस में एक चौपाई आती है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ढोल तो समझ में आता है महाराज, जब तक उसको जोर से ठोकोगे नहीं ना तब तक उसमें आवाज आएगी क्या? है? गवार व्यक्ति है? गवार व्यक्ति को तो डांटोगे नहीं ना, बैठ उदम नहीं करना, तुझे नहीं कह रहा, बोलो राम। तो गवार व्यक्ति को कोई डांटना पड़ता है। शूद्र व्यक्ति, शूद्र किसे कहा महाराज? जिनके मन के विचार खराब हैं, शूद्र उसे कहा है, ध्यान रखना। क्या? भले ही ऊंचे कुल में जन्म ले लिया महाराज, परंतु कर्म खराब है, रोज बाटली खाली करता है महाराज, है? जिसका आहार खराब है महाराज, तो ऐसा व्यक्ति सम्माननीय है क्या? जिसके सुविचार नहीं है वो शूद्र है महाराज। नहीं तो महाराज रेदास जी का तो नाम सुना ही होगा आपने। रेदास जी महाराज जो चमड़े का काम किया करते थे, परंतु देखो ऐसी भक्ति के कटोते में गंगा प्रकट हो गई महाराज। ऐसी भक्ति। सबरी का प्रसंग हम सुनेंगे, निषाद का हम प्रसंग सुनेंगे।
ये सब शूद्र हैं क्या? तो अगर शूद्र है तो राम जी ने इन्हें गले क्यों लगाया हमारा? क्या? इसीलिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है महाराज, कर्म महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। ऊंचे कुल में पैदा होकर के भी अगर अच्छे कर्म नहीं है महाराज तो फिर तो ऊंचा कुल भी कोई काम का नहीं है। और मैं तो कहता हूँ हमारा भले ही नीचे कुल में रेदास जैसा भगत पैदा होता है तो भी वो सम्माननीय है हमारा। क्या? ऐसी भक्ति करने का प्रयास करो जीवन में। राम जी ने एक ही बाण में ताड़का को मारा। आज विश्वामित्र जी के आश्रम आए और वहाँ सवेरे स्नान ध्यान करके और महाराज गुरु महाराज को कहा आप यज्ञ कीजिए, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ। और जैसे ही आहुतियाँ देना चालू हुई, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, और यज्ञ कुंड से धुआं उठा और आकाश में फैलने लगा महाराज। इतने में मरीचि और सुबाहु आए महाराज। देखो जैसे ही मरीचि सुबाहु आए, भगवान ने एक बाण बिना फल वाला, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मरण नहीं हो, वो मरीचि को मारा। देखो ये कौन है मरीचि? रावण का रिश्तेदार है, ध्यान रखना। मारीच, आहा, सुबाहु को एक ही बाण में मार दिया। मारीच 100 योजन दूर जाकर के समुद्र के किनारे पड़ा। वहां एक महात्मा जी तप कर रहे थे। मारीच ने कहा कि राम का बाण लगने के बाद भी मैं नहीं मरा, मेरे जैसा अभागी दुनिया में कोई नहीं है। तब महात्मा ने ध्यान में रख करके देखा कि लगता है कि मारीच तुमसे कोई विशेष कार्य परमात्मा कराना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं मारा। और जब परमात्मा जब कोई कार्य ठान लेता है तो उस व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए तो सारा संसार तो भगवान ने ही रचा है। और जब भगवान का रचा हुआ संसार है तो हम हमारी बुद्धि क्यों लगाते हैं? महात्मा ने तो कह दिया कि तेरे कारण से कोई ना कोई कार्य होने वाला है, इसीलिए तेरे प्राण परमात्मा ने नहीं हरे। सुबाहु मारा गया। विश्वामित्र जी यज्ञ पूरा करते हैं। देखो आज विश्वामित्र जी के द्वारा जगत कल्याण के लिए यज्ञ जो हो रहा था वो पूरा हुआ। बोलिए राम गुरु महाराज की। इसीलिए सारा कार्य भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। परमात्मा पे छोड़ोगे ना तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव होगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। और हम लोग सोचते हैं कि हम चला रहे हैं। क्या गाड़ी भी चल रही है ना हमारा, तो पेट्रोल चला रही है उसको। पेट्रोल खत्म हो जाए, आप कितने अच्छे पायलट हो, गाड़ी नहीं चला सकते आगे। क्या आप लोग कहते हैं शरीर को हम चला रहे हैं, आप नहीं चला रहे, ये सांसें चला रही हैं। ध्यान रखना। थोड़ा थोड़ा माता बहने थोड़ा आगे से रख जाओ। हाँ नहीं तो कोई ला रहे आओ तो मैंने कह दो कि आगे आईने बैठ जाओ। हाँ हर को चिपक गया कहीं, थोड़ा सर को ठेठ आगे आ जाओ, बिल्कुल ठेठ। ओ माता जी थोड़ा आगे आ जाओ, बिल्कुल आगे आ जाओ। हाँ कोई ना बाबा जी नहीं बनाओ, हाँ चिंता मत करो, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आ जाओ फटाफट से। आइए एक सुंदर भजन हम गाते हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। श्री राम जय जय राम। सब लोग मीठी मीठी करतल ध्वनि के साथ में पावन आनंद लें। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि गाइए ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगा, माइक वाला कहाँ गया? रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, आवाज बड़ा सृष्टि चला रहे। श्री राम जय हो, हरि बोल चला रहे। आज विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हुआ, जगत के कल्याण के लिए यज्ञ हुआ है। हरि बोल, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर है समाया। इसी धरा से शरीर पाया, इसी धरा में फिर है समाया। है सत नियम यही धरा का, है सत नियम यही धरा का। एक आ रहा है एक जा रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। हरि बोल, प्रभु ने इधर विश्वामित्र के आश्रम में आज मिथिलापुरी से दूध आए महाराज, और दूधों ने क्या कहा? जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया है लौट फिराना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, कर दिया है लौट फिराना। जो भेजने गाओ, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हरि बोल, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। बोलिए राम जी महाराज की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। लोग तो कहते हैं सब मैं चला रहा हूं, इसीलिए विश्वामित्र जी ने कहा आप परमात्मा खड़े हैं तो परमात्मा को ही करने दो। क्या कई लोग तो मंदिर में भी जाकर के अपना व्यवहार नहीं छोड़ते। अरे अब तो ठाकुर जी के पास आ गए, माता जी के पास आ गए, अब तो उसको करने दो। आज मिथिलापुरी से दूत आए और दूतों ने विश्वामित्र जी को कहा आओ राम। महाराज आपका यज्ञ तो पूरा हो गया, परंतु राजा जनक ने आपको बुलाने के लिए संदेश भेजा है। क्या
कभी भी घर में कोई अच्छा कार्य करो ना तो पहले महात्मा को याद करो, ध्यान रखना। और अच्छे कार्य में अगर महात्मा आ गया ना तो ध्यान रखना, हजारों बाधा आए तो भी काम पूर्ण होगा, ध्यान रखना। बोलिए संत भगवान की। क्योंकि महाराज दो ही सगा इस जीव का के सतगुरु के राम, दो ही सगा इस जीव का। आपके तो सगे वाले घड़े होंगे हैं? कोई कहता है मेरे 4 काका हैं, 5 बुआ हैं, अरे मेरे 10-20 तो पड़ोसी ऐसे पक्के हैं महाराज कि आधी रात को खड़े रहते हैं। कभी फोन करना, पता चल जाएगा। हाँ, अरे इस जीव के तो सगे वाले 2 ही हैं महाराज। क्या? 2 ही सगा इस जीव का के सतगुरु के राम। और ना ही दुनिया में राम मिले और ना ही सतगुरु मिले, ध्यान रखना। क्या मंगला जी? ना तो राम मिले ना ही सतगुरु मिले। क्या? तो फिर कहाँ जाएं, कहाँ अपना दुखड़ा रोए महाराज, किसको कहे जा करके? क्योंकि दुनिया कहने लायक नहीं है, ध्यान रखना। और जिन जिन ने कहा है ना उनसे जाके पूछो उनके क्या फजीते हुए हैं, तो कहाँ जाके कहे? 2 ही सगा इस जीव का के सतगुरु के राम, संत सारो तीसरो जहाँ तहाँ विश्राम। तो कभी मन में दुख आ जाए ना तो किसी महात्मा के पास जाकर के उस दुख को कहो। क्या? इसीलिए राजा जनक को पता था कि जीवन में कहीं ऐसी घटना ना घटे जाए कि जो यज्ञ मैं करने वाला हूं वो यज्ञ अधूरा रह जाए। इसलिए प्रारंभ से लेकर के अंत तक जो भी यज्ञ करो आप अपने जीवन में, उसमें महात्मा की साक्षी रखो। दूत संदेश देकर के चले गए, महात्मा जी को संदेश मिला। पर जब राम लक्ष्मण को पता चला कि एक यज्ञ तो पूरा हो गया और दूसरा यज्ञ होने वाला है, राजा जनक के जहां धनुष यज्ञ होने वाला है, तब विश्वामित्र जी ने कहा, तो राम लक्ष्मण बोले महाराज हमारी भी इच्छा है कि धनुष यज्ञ देखने की। अब बताओ, अब राम लक्ष्मण कौन है? राजा के बेटे हैं और बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए महाराज किसी के घर। कथा में तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। कथा में 4 बार निमंत्रण दो तो 5 बार विचार करेगा जाऊं कि नहीं जाऊं महाराज। ठाकुर जी के घर से बार निमंत्रण आता है फिर भी लोग विचार करते हैं पड़ोस में महाराज थोड़ी दावत हो जाए तो बिना बुलाए भी एक बार को तो मौका। बोलो राम है? इसीलिए ध्यान रखो। पर धनुष यज्ञ होने वाला था और राम लक्ष्मण शूरवीर हैं और राजा जनक सबको बुलाया है, सारे राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट जितने भी हैं ना सबको बुलाया। देखो आज रामचंद्र ने कहा गुरुदेव देखो हमने आपका यज्ञ पूरा किया ना तो हमारी इच्छा है कि हम भी धनुष यज्ञ देखें। अच्छा धनुष यज्ञ देखना है, चलो हमारे साथ चलो। ओहो चले महाराज। गुरु के साथ आप कहीं भी जा सकते हो, चाहे आपका निमंत्रण आया हो या नहीं आया हो, गुरु जी के साथ आप कहीं भी जा सकते हो। और गुरु के साथ जाओगे, महात्मा के साथ जाओगे ना तो जो सम्मान आप अकेले में नहीं मिलता ना उससे ज्यादा सम्मान आपको मिलेगा महाराज, ज्यादा सम्मान मिलेगा। क्या ये महात्मा का प्रभाव है। चले जा रहे थे, अचानक रास्ते में महाराज कहते हैं एक सुनसान जंगल देखा महाराज। और जब सुनसान
जंगल देखा, एक टूटी सी कुटिया देखी और कुटिया के बाहर एक शिला पड़ी हुई है। क्या? और शिला को देख करके महाराज राम जी के मन में भाव आया, ऐसा लगता है कोई इंतजार कर रहा है इसे। तब गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये किसका घर है? इस निर्जन वन में ये कौन है? आहा। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये शिला नहीं है, तो कौन है? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। गाइए और सुंदर प्रसंग श्रवण कीजिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आश्रम एक दीघि मगमाय, आश्रम एक दीघि मगमाय, भगमग जीव जंत दानाय, भगमग जीव जंत दानाय। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जी ने पूछा, गुरुदेव अरे गुरुजी ये किसकी शिला है? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पूछा मुनि शिला प्रभु देखे, सकल कथा मुनि कहा विशेष, सकल कथा मुनि कहा विशेष। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। गौतम नारी श्राप बस, पुलक दे धरि धीर, चरण कमल रज चावती। कृपा करो रघुवीर राम जी, कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस, पुलक धरे धरि धीर, चरण कमल रज चावती। कृपा करो रघुवीर राम जी, कृपा करो रघुवीर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चरण की रज जो मिल जाए, चरण की रज जो मिल जाए, आइल्ला हो दाते, आइल्ला का हो दाते। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम। बोलिए राम जी महाराज। सुंदर वन देखा और महाराज देखो, पर उस वन में कोई पशु पक्षी नहीं है। आज शिला को देख करके शिला की आकृति, विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन राघव ये कोई शिला नहीं है। जब तक पत्थर नहीं बनोगे ना आप लोग, क्या जब तक पत्थर नहीं बनोगे परमात्मा के सामने, तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेगा। ये भी ध्यान रखना। क्या पत्थर किस प्रकार, जब तक आप अपनी बुद्धि लड़ाते रहोगे ना, तब तक परमात्मा कृपा नहीं करेगा। ध्यान रखना। मानस की ये पावन कथा आज देखो, शिला को देख करके गौतम नारी श्राप बस, पुलक दे धरि धीर। ओहो, वर्षों से धीरज धारण किए हुए हैं, और हम तो सोचते 2 बार मंदिर गए और 3री बार में हमारा काम है। यही करते हो ना आप लोग? 3री बार में अगर भगवान नहीं माने तो 4थी बार अपने जाना ही कौन है। हाँ, और यहाँ तो गौतम नारी अहिल्या जो वर्षों से तपस्या कर रही है, धीरज धारण किया है महाराज। आज धीरज किसे है क्या? सबको तावल है, तावल जीवन में, तावल झटपट हो जाए बस। हाँ लो, नहीं घड़ी ना 10 बज के 10:05 हो जाओ तो अरे महाराज रुके कब है, कब रुके महाराज, कब रुके।
है? और यहाँ अहिल्या वर्षों से बैठी है। कहते सतयुग में अहिल्या को श्राप लगा, देखो इंद्र का मन डोला, अहिल्या पे कलंक लगा, महाराज गौतम ऋषि के द्वारा श्राप लगा, अहिल्या पत्थर की शिला बनी है। पर जब पत्थर की शिला का श्राप लगा तो अहिल्या ने कहा कि मुनिवर, एक ऋषि का संग करने के बाद भी अगर मनुष्य पत्थर बन जाए तो फिर ऋषि का संग करने का मतलब ही क्या है? कितनी सुंदर बात कही है। इसीलिए देखो यहाँ पर गौतम ऋषि ने कहा बात तो तेरी अच्छी है, क्योंकि अगर ये बात लोगों ने सुनी तो लोग कहेंगे कि ऋषि ही खराब है। महात्मा की शरण में जाकर के भी कल्याण नहीं हो जीव का तो फिर सब बेकार है फिर तो। पर गौतम ऋषि भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे महाराज, साधारण महात्मा नहीं थे। गौतम ऋषि ने कहा चिंता मत कर कि तेरा कलंक राम जब आएंगे और राम के चरणों की रज जब तुझ पर लगेगी तो तेरा ये कलंक मिट जाएगा महाराज। तो राम कब आएंगे? हैं? कब आएंगे राम? त्रेता युग में आएंगे। ले अरे राम जी, गिनती आती है आप लोगों को? एक के बाद कितने आते हैं? 2 या 3 आते हैं? 2 ही आते ना? पक्के जल्दी बोलो बराबर से। 2 ही आते हैं ना? तो युग जो थे ना महाराज, सतयुग के बाद द्वापर आने वाला था, क्योंकि सतयुग 1, द्वापर 2, त्रेता युग 3 और कलयुग 4। इसीलिए गौतम ऋषि ने क्या किया, अपने तप के प्रभाव से युग को चेंज कर दिया हमारा। इसलिए द्वापर बाद में आया और पहले त्रेता युग आ गया हमारा। यहाँ ऋषि के साथ में रघुनंदन आए और चरणों की रज, चरण कमल रज चावती कृपा करो रघुवीर। राघव थोड़े चरणों की रज दे दो ना। तब राघव ने क्या कहा? राम जी बोले नहीं नहीं, ये तो ऋषि पत्नी है, ये तो ब्राह्मण पत्नी है और मैं क्षत्रिय ठहरा और मेरे चरणों की रज इसके ऊपर क्या? महाराज भगवान के चरणों की रज ऐसे ही नहीं मिलती है, ध्यान रखना। वहां तो लोटपोट होना पड़ता है। आज भी वृंदावन की पावन गलियों में महाराज लोग लोटपोट होते हैं, भले ही वो टूटी फूटी सड़कें हो महाराज, फिर भी आज भी वहां परमात्मा की आभा देखने को मिलती है महाराज। क्या मन पुलकित हो जाता है। तब राम जी ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे चरणों की रज। और गुरु जी कह रहे हैं चरण कमल रज चावती कृपा करो रघुवीर। हे रघुवीर कृपा करो। पर भगवान कह रहे हैं नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे चरणों की रज नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि चरणों की रज नहीं मिलेगी ना तो फिर अहिल्या का कल्याण नहीं होगा। इसीलिए काम करो,